दिल्ली के भजनपुरा इलाके में उस समय सौहार्द और भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली जब राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस पहल के जरिए मंच ने देश में शांति, सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत नारा दिया गया, एक हिंद जय हिंद, आवाज दो हम एक हैं, भारत माता की जय। श्रद्धालुओं के लिए जलपान और विश्राम की व्यवस्था भी की गई, जिससे उनकी यात्रा सुखद और आरामदायक रही। इस आयोजन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। मंच के संयोजक श्री मोहम्मद अफजाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद मीर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी नसीम अहमद, डॉक्टर जावेद चारन, डॉक्टर मासूम आलम, अनीश टांडा, मोहम्मद प्रिंस, हाजी इदरिश सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। मंच का ये कदम सांप्रदायिक सद्भाव और सांझी संस्कृति को सशक्त करता है और समाज में आपसी विश्वास की भावना को गहरा बनाता है। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर, मेरा नाम डॉक्टर जावेद चारन है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, कांवड़ यात्रियों के ऊपर उसकी वर्षा आप लोगों ने की है और यहाँ आप लोगों का मकसद क्या है? जैसे आप लोगों ने पानी की बोतलें भी यहाँ बांटी है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं जल लेकर, उनके ऊपर आप लोगों ने पुष्पों की वर्षा करने का काम किया। इसका आपका उद्देश्य क्या है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देश में? जिस तरह से आपने पुष्प की वर्षा की है, मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे फूल पड़े हुए हैं और ये एक संदेश दे रहा है कि यहाँ आप लोगों ने जो काम किया है, ऐसे बहुत कम लोग मुस्लिम समाज से हैं और खास तौर से आप पसमानदा समाज के हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक कार्यकर्ता हूँ और हमारा जो संगठन है वो आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी भाई साहब का एक ही जो नारा है, एक हिंद जय हिंद का, और जो हमें जोड़ता है। पसमानदा मुस्लिम समाज भारत का दलित समाज है और भारत का मूल निवासी रहा है, तो हमारे जो नस नस में भारतीयता है, माँ भारती के हम सपूत हैं और इसीलिए ये जो हमारा प्रेम भाईचारा है ये हमेशा बना रहे। इसीलिए जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारा सनातन धर्म था, उसमें सावन के महीने की बड़ी पवित्रता है और उसमें जो प्रलय के देवता हैं, जो प्यार के देवता हैं, जो भगवान शिव हैं, उनके लिए उनके जितने भी भक्त हैं वो सब पैदल यात्रा करते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं और हरिद्वार से जल माँ गंगा का लेके आते हैं। तो ये जो पूरे देश को जोड़ने वाली ये जो एक यात्रा होती है, इसमें हम भी अपना योगदान देना चाह रहे थे और एक तरीके से पूरे पसमानदा मुस्लिम समाज का हम लोग यहाँ पर उनको एक सॉलिडारिटी, एक साथ एक भाईचारा हम लोग यहाँ पर पेश करने के लिए आज इकट्ठा हुए, ताकि हमारा भाईचारा हमेशा बना रहे। और इसी कड़ी में हमने जो है आज जितने भी कांवड़ यात्रा थे, जितने भी भोले थे, उन सब का हमने यहाँ पे पुष्प वर्षा से स्वागत किया। उन सबके जलपान की व्यवस्था हमने। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मासूम आलम है। मैं अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD में कर रहा हूँ, एक स्कॉलर हूँ और अभी फ़िलहाल मैं एज ए गेस्ट लेक्चरर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपका पद क्या है? मेरा अभी पद जो है वो दिल्ली में महामंत्री के पोस्ट पे हूँ मैं, जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट इसे कहा जाता है और हम लोग यहाँ पे स्पेशली जो कांवड़ यात्रीज हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, जैसे कि आज कांवड़ यात्रा के विषय पर आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय की ओर से, खासतौर से पसमानदा समाज की ओर से यहाँ कांवड़ियों के ऊपर फूलों की वर्षा की, इसका क्या उद्देश्य आप देश में देना चाहते हैं? इसका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जो उद्देश्य है, वो है कि मोहब्बत को फैलाना, जो है सौहार्द को फैलाना, जो हमारे देश का एक सिंक्रेटिक कल्चर है, जो हम डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हैं, जिस डाइवर्सिटी को हम एकजुटता में देखना चाहते हैं। और यही पर्पस हम लोगों को यहाँ पे खींच के लाई है कि हम एज ए महामंत्री राष्ट्र पसमानदा मुस्लिम मंच का हम यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए ताकि हम जो कांवड़ यात्रीज हैं उनको हम बहुत अच्छे से वेलकम करें, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करें, उनके मेंटल फिजिकल जो परेशानियां हैं, जो जिसके जब हम यात्रा करते हैं, जैसे कि मुस्लिम समाज में
जब लोग हज के लिए जाते हैं और जब हमारे हिंदू भाई सिमिलरली उनको बहुत तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनको सूद आउट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो इसी तरह हम लोगों ने थोड़ी सी जो बहुत छोटी सी कोशिश हुई है वो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। आप देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश को मेरे लिए और हमारे पूरे पसमानदा मुस्लिम समाज की तरफ से मैसेज यही है कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी ओकेजन हो, हमारी पूरी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोई किसी भी कास्ट से है, रिलीजन से है या समाज से है, वो हमें तोड़े नहीं बल्कि वो हमें जोड़े, वो एकजुट करे। और वो हमें चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को साइड में रख के हमें एक दूसरे को गले लगा के हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो देश है हमारा, ये हमारा देश डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है ग्लोबली। तो अगर हम डाइवर्सिटी को लेके चलेंगे तो हमें फिर एक विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारा मैसेज है पूरे देश को कि हम हर किसी को एक देशवासी समझ के चले, अपना समझ के चले, कोई गैर समझ के नहीं चले। और जो हमारे श्री इंद्रेश जी का नारा है, एक हिंद जय हिंद, उसको हम दिल से माने और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखे। ये हमारा पूरा मैसेज पूरे समाज को है, पूरे देश को है कि प्लीज यूनाइट इन वन so that we can reach to the global level. जी सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है, राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी सर, आज आपने दिल्ली में यहाँ पर जो कांवड़ यात्रा हो रही है, उस कांवड़ यात्रा में आपने जो पुष्प वर्षा करी और उनके लिए जो है जलपान की व्यवस्था करी, सर इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कावड़ एक आस्था का पर्व है। जैसे मुसलमानों के लिए रमजान का महीना पवित्र महीना होता है, ऐसे ही सनातन भाइयों के लिए कावड़ का महीना जो है ये सावन का महीना है। और इस महीने में श्रद्धालु जो आते हैं हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि जितने मुस्लिम लोग यहाँ उपस्थित हुए और जो भाईचारे में शामिल लोग हुए, उन सबका एक ही मकसद है। हम लोग अमन पसंद करते हैं, अमन चाहते हैं। हमारे आरएसएस के केंद्रीय प्रचारक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर आज ये दिल्ली के भजनपुरा में ये कार्यक्रम किया गया है और शिविर लगाया यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी की बोतलें वगैरह और भी कई सारी चीज़ों की हमने व्यवस्था की है यहाँ पर। और जितने भी हम लोग मुस्लिम समाज से हैं, पसमानदा समाज से, उन लोगों का एक ही मकसद है हिंदुस्तान में अमन भाईचारा। क्योंकि हम लोग कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हम मूल भारतीय दलित मुस्लिम हैं। आज़ादी से लेकर आज तक हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और हम पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि हमें अपने वतन से मोहब्बत है। हम माँ भारती के पुत्र हैं और हमारे जो रगों में खून दौड़ता है वो माँ भारती का है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक हिंद जय हिंद, भारत माता की जय, ये हमारे नारे यहाँ पर एक हमने नारा भी इंद्रेश जी के द्वारा हमने यहाँ पर किया है। एक हिंद जय हिंद, आवाज दो हम एक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ये एक उद्देश्य है। और ये जो यहाँ मुस्लिम पसमानदा समाज के लोगों ने जो मैसेज दिया है वो यही है कि हम कट्टरवाद पसंद नहीं करते हैं, हम कट्टरवादी लोग नहीं हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम बाहरी लोग नहीं हैं, हम सब ने यही जन्म लिया है और हम यहाँ अमन पसंद करते हैं और भाईचारा कायम करने के लिए इसका कावड़ यात्रा पर पुष्प बरसाने का एक ही मकसद है। जो शरारती तत्व है एक दूसरे पे हमला करते हैं, एक दूसरे को जो है ऊंचा नीचा दिखाते हैं। तो ये एक श्रद्धा का विषय है और धर्म का विषय है, यहाँ पर राजनीति का विषय नहीं है और ये विषय राजनीति का होना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग जो है अन्य पार्टी के लोग भी बहुत सारी चीजें पे कावड़ यात्रा पे बोले कि कावड़ यात्रा जो है जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो लेके जाते हैं। तो ये सब एक लोग मानसिकता का शिकार है और जो राजनीति मानसिकता के शिकार हुए लोग करते हैं वो देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं। आज मुस्लिम पसमानदा समाज ने यहाँ एकता अखंडता को मजबूत करने का काम किया है और भाईचारा कायम करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।